आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए इसमें क्या कर चलेगा, सामान्य ज्ञान आपके चलते हैं। जीके क्यूज मतलब आपको 25 टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहते हैं, 25। इसमें से आपको बताना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट, फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने हर बार बताते हैं फैक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये 25 क्वेश्चन जब फैक्ट बताते हैं तो ये 25 का 2 का गुणा करा लो, लगभग 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप ये रोज करते, मतलब रोज वीडियो आप देखेंगे तो आपका जीके थोड़ा डेवलप होगा। और देखिए ये पार्ट तीसरा है, आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएं देख लें। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, ये आप ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्यूज आपके सामने ये आ गया क्वेश्चन। क्या कहा गया है, सुरक्षा काउंसिलिंग के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना गया है, ये आपको बताना है। तो कितने समय के लिए चुना गया है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए चुने जाते। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब चलिए इनके कुछ फैक्ट देख लीजिए। क्या है फैक्ट, देखिए कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 10 है। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ये याद कर लें क्योंकि इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों की संख्या कितनी है, 193। और 193 नया देश कौन जुड़ा, दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये 2011 में आज़ाद हुआ था, ये एनटीपीसी में पूछा गया। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ये यूपी से थी, ये आप याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनने बीजेपी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 301 से 307 तक किस मुद्दे से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और मेल जोल, ये आपको ऑप्शन बी हो जाए। अब देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया दिया गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ फैक्ट देख लीजिए इसके। क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया अपने मतलब भारत की किस अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 68 में आती है। और ये याद रखना, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया, विलोम फाउंटेन, इसकी 3 राजधानी है। ये आपको याद रखना क्योंकि ये मतलब राजधानियां नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछे ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, तो दक्षिण अफ्रीका। इधर पढ़ाई पढ़ने कौन गए थे, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया, जिला योजना समिति के अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई है। तो आपकी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपका एक ऑप्शन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, 243 जे डी के अनुसार। चलिए अब कुछ इसके जो ऑप्शन है इनके फैक्ट देख लीजिए। क्या राज्यों में विधानसभा का सर्जन किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 168, ठीक है। और देख लीजिए भारत में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 360 में आता है। किसमें आता है, 360 में। देखिए ये क्या है, वित्तीय आपात है। भारत में आपात अनुच्छेद 352 के तहत आता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 51A में आते। मौलिक कर्तव्य हैं कितने, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम बता चुके हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 35 वर्ष, ठीक है। अब कुछ फैक्ट देखिए। क्या फैक्ट है, किसका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किस मतलब अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत के उप राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में आ रहा है। और ये याद रखें, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन राष्ट्रपति को बता देते हैं कि अब आपके ऊपर महाभियोग लगाएं। राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55 में आते हैं। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 75 में आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124A में आते हैं। जो इंपॉर्टेंट वो ले लिए। अब देखिए संसद आगे, संसद के 79 में आती है अनुच्छेद। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आते हैं, सॉरी। भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद मतलब ये है, भारत के प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होती है,
35 वर्ष होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। राज्यसभा 80 में आती है, अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, देखिए भारत की किस राज्य सरकार ने इकबाल सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है। आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इकबाल सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट इनके क्या है। फैक्ट क्या, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये तो सभी को पता हो। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, वो मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखना। भोपाल में एक गैस कांड हुआ था 1984 में, आइसोसाइनेट गैस निकली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ द्वारा डिजाइन किया गया है, मतलब ये है चंडीगढ़ किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन होगा आप देखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, इनमें सॉरी ए हो जाएगा, ले कॉर्बाउसियर। ठीक है, ले कॉर्बाउसियर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ फैक्ट है इनके, हाँ थोड़े फैक्ट भी देख लीजिए। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ये अभी पूछा गया है। और ब्रिटेन का फूल, राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, इसलिए इसको ले। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, लंदन थेम्स नदी किनारे है, यहाँ मुद्रा पाउंड चलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित में से व्यवसाय में अधिकतम संख्या में महिलाएं काम करती हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से। तो मतलब ये है कि कौन काम सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिला काम करती हैं? तो ऑप्शन सी, चाय में सबसे ज्यादा काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी कुछ फैक्ट भी हैं, देख लीजिए। सबसे अच्छा, अब देखिए बात ये है, इसमें से कोयला आ गया, तो ऑप्शन तो मेरा ये है। अब कोयला के बारे में, क्योंकि कोयला बहुत पूछा जाता है, इसलिए ले लिए। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सबसे खराब कोयला पिट कोयला होता है, घरों में उपयोग होने वाला कौन सा? बिटुमिनस कोयला होता है। और सबसे पुरानी कोयले की खान रानीगंज, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, और कोलकाता भारत की राजधानी भी रह चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से के दौरान विकसित हुआ, तो ये हुआ आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो कुछ फैक्ट हैं, ये देख लीजिए। क्या फैक्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, ये आप याद रखें, ये 2 इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की लिपि कैसी? अज्ञात लिपि है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंधु घाटी की मूर्ति मिली थी, वो कैसी थी? नृत्य करती हुई बालिका थी, ये पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किसकी होती थी? देवी माता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी का बंदरगाह या पतन नगर लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ये देखो लिखा। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि थी, ये भी ध्यान रखें। टेराकोटा में किस पालतू जानवर विद्वान है? तो गाय है। इतने सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है? वातावरण में बादल कम के कारण उड़ते हैं, किस कारण उड़ते हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व के कारण उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया? भारत ने पहली बार वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 1920 में। ठीक है, आप कुछ देखिए, इनके फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है? इसमें से ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, क्योंकि भारत इधर आए हैं तो इसलिए इनको ले लिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना? 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में 7वां स्थान है भारत का। जनसंख्या दृष्टि से दूसरा स्थान है, और जनसंख्या दृष्टि भारत में राज्य में जनसंख्या दृष्टि से यूपी है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा, और सबसे छोटा सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। गोवा 1961 में आजाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आएगा मानव शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी होती हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 639। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट भी देख लीजिए, क्योंकि अब मांसपेशियां ही तो हड्डी, ये मतलब पूछी जाती हैं मानव शरीर के, इससे इंपॉर्टेंट ले लिया है। मनुष्य में कुल हड्डियां 206 होती हैं। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी स्टेपिच होती है। खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती हैं? 22 होती हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम फास्फोरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है, तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
वीडी सावरकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके में मौजूद प्रमुख रसायन कौन सा होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाए एथेनोइक अम्ल होता है। अब देख लीजिए अम्ल दिए गए, इनको भी देख लीजिए, इनका क्या कहना है कि लाल चींटियों और बिच्छू में कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखें। दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन मेरा ये है बी, ए नंबर है। ठीक है, हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ये ऑप्शन में दिए थे इसलिए सबको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गैसें वायुमंडल में गर्मी पैदा करती हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो कहाँ ये क्या कहना चाहता है, तो कैसी होती है? तो ऑप्शन इसमें 4 दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस। अब ये आगे ग्रीन हाउस हो किस परत में होती हैं, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। ये क्या है, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर प्रति, इसमें क्या है, मौसमी घटना सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी में होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होती है, ये आपको याद रखना है। संताप मंडल देख लीजिए, संताप मंडल में देख लीजिए क्या ये तापमान समान रहता है, हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते, ओजोन परत 10 किलोमीटर के बाद पाई जाती है संताप मंडल में, ये याद रखना। मंद मंडल में क्या, उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देते, ऐसे समझ लो ये है। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, सैटेलाइट पतले होती हैं, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया, सैटेलाइट लगती हैं, ऐसे समझ लो। ब्रह्मंडल जो आखिरी मंडल, अपनी 5 परतें होती हैं। ठीक है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये इतने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो इसका मेरा कौन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटना सबसे ज्यादा घनत्व और ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या निम्नलिखित में से मशरूम चट्टान किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाए पेड़स्थल चट्टान। कौन सा? पेड़स्थल चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जैक्सन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पे स्थित है? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा मैक मोहन रेखा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कुछ रेखाएं आई तो वो भी देख लीजिए, क्या रेखाएं हैं। देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, और देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन में पड़ती है। पालक जल डमरूमत भारत और श्रीलंका में पड़ता है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। ठीक है, चारों के चारों बता दिए, आपको ये लर्न करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया इसमें देख लीजिए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए, क्या फैक्ट हैं। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने की थी 1885 में की थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। जब भारत मतलब बात यह है, जब कांग्रेस बनी थी तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नेहरू थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू दिए गए हैं। महात्मा गांधी पढ़ाई पढ़ने के लिए, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। ये ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, और जब ये बना तो इसमें कितने सदस्य? 72 सदस्य थे। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कौन सा शासक द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप देखिए इसमें से 4 ऑप्शन से कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कनिक्स। ठीक है, अब देखिए इनकी फैक्ट देख लीजिए क्या है। देखिए कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिक्स थे। चरक इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो चरक हैं पूछा जाता है। कनिक्स सिंहासन पर 78 ईस्वी में बैठे थे और 78 ईस्वी में शक संवत चला हुआ था, यानी एक शक संवत चला, कैलेंडर चला था। तो इस यही जो शक संवत ये भारत अपनाया है। पहला महीना चैत होता, आखिरी महीना फागुन। ठीक है, चलिए और देख लीजिए कुछ इसके। गंधार शैली कनिष्क के शासन काल में पनपी और सिल्क मार्ग कनिष्क ने ही चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कहाँ? ये असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? हम्पी के खंडरों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसने घोषित किया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनेस्को। अब देखिए हम्पी का ये कहाँ पड़ते? कर्नाटक में। और हम्पी का खुला संग्राम भी कहा जाता है, कर्नाटक में है। ये विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर 1336 में बना था। हरिहर एंड बुक्का ने इसकी स्थापना की। तो ये हम्पी जो है 50 रुपए के नोट में रथ बना है, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा? शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह के बीच। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट, क्योंकि इनके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539, इसमें कौन जीते? शेरशाह ही जीते थे। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच दोनों युद्ध हुए थे। बिलग्राम का युद्ध 1540 में कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ये पूछे गए क्वेश्चन है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाई, रुपए शब्द का उपयोग किया और डाक टिकट का इन्हीं ने चलवाए थे। ठीक है, चलिए हट जाओ प्रू। अगला देखिए, ये क्या है? हेप्टेन कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 16 होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है? पृथ्वीराज चौहान है को किस वर्ष राज सिंहासन प्राप्त हुआ था? आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1178। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट इनके क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। विजय कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ये जो दिख नहीं रहा है वो पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, ये आपको दिखा दिया इसमें। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, इसमें कौन विजय? मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बीच ही युद्ध हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पहले में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गोरी। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें विजय हुए तो कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? वेलिंगटन द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केरल में है। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ फैक्ट क्या है कि केरल का लोक नृत्य क्या? कथकली या मोहिनीअट्टम। ये आपको याद रखना है। केरल के दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पादन भारत का सबसे बड़ा राज्य। काली मिर्च यही होती है, याद रखें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की भाषा मलयालम है। केरल के प्रमुख बंदर का कोच्चि है, ये आपको याद रखना है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। ये आपके हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये रोज वीडियो 4 बजे शाम को मिल जाते हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लें, रोज शाम को 4 बजे ये वीडियो आता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा आपको, चौथा कमिंग सून। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।